केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर बोले कृष्णपाल गुर्जर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भी जानकारी दी। कहा हमारा सौभाग्य है अमित शाह फरीदाबाद आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के सपने पूरे नहीं होंगे। फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम का, एक रैली का आयोजन किया गया है। सर, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, रैली का जायजा भी ले रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके के कामकाज चल रहे हैं। देखिए, कल देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी फरीदाबाद जिले के प्रत्याशियों के लिए, फरीदाबाद के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए जन आशीर्वाद रैली में आ रहे हैं। रैली ऐतिहासिक होगी। अब से पहले भी फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, चाहे वो पीएम की रैली हो, चाहे वो एचएम की रैली हुई हो, चाहे वो सीएम की रैली हो, ऐतिहासिक रैली यहाँ पर हुई है। कल की रैली भी ऐतिहासिक होगी और आदरणीय अमित शाह जी फरीदाबाद के मतदाताओं से अपने प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे और हमको फरीदाबाद की 36 बिरादरी पर पूरा भरोसा है। अभी ताज़ा लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि विधानसभा में भी हमारे 6 के 6 प्रत्याशियों को यहाँ से इस जिले में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। सर, लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे थे, आप बड़ी जीत फरीदाबाद से आपको हुई, पर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 5 सीट उन्होंने जीते और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बहुमत 70 पार का नारा कांग्रेस दे रही है। देखिए, फरीदाबाद में क्या रहा, दावा किया था और सारे दल मिलके एक तरफ लड़ रहे थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। एक अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा जीती और अब तो सारे बिखरे हुए हैं। अब क्या मुकाबला करेंगे? और फरीदाबाद के मतदाताओं का भरोसा आज भी मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर अटूट है। उनका आशीर्वाद आज भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। सर, कांग्रेस लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और आप लोगों से भाजपा से हिसाब मांग रही है कि पिछले जो कार्यकाल में भाजपा ने क्या क्या कार्य किए। देखिए, कहते हैं जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं, जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। अरे अपने खाते बताओ। कांग्रेस के अधिकतर नेता आज भ्रष्टाचार में जमानत पर बाहर हुए हैं, वो हिसाब की बात करते हैं। वो 60 साल देश में राज किया, जरा हिसाब देंगे देश के लोगों को। हम हिसाब देंगे प्रदेश के लोगों को और ये हमारी जवाबदेही भी है। और मोदी जी ने सत्ता संभालने के पहले दिन कह दिया था कि जब लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा तो मैं एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दूंगा। और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में देश के लोगों को अपना एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दिया, जिसमें वो सफल हुए और लोगों ने विश्वास मोदी जी पर और एनडीए पर जमाया। ऐसे ही हम हरियाणा के लोगों को पिछला 10 साल का पल पल का और पाई पाई का हिसाब दे रहे हैं और हमको भरोसा है कि भ्रष्टाचार की कालिक में सने हुए चेहरों को आज वो अपना हिसाब नहीं देंगे। वो भी हिसाब दें हरियाणा की जनता को, अपने 10 साल को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हिसाब दें। उन्होंने क्या व्यवहार किया था प्रदेश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो इसलिए उनके पास कुछ नहीं है और वो कांग्रेस हिसाब मांगेगी, जिसके हतीन की सभा में प्रदेश अध्यक्ष के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों। अरे कांग्रेस के राजकुमार की सभाओं में तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते देखते हैं, लेकिन हरियाणा में भी हतीन विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक इनके लिए क्या बात हो सकती है? एक आखिरी सवाल सर, पूरे हरियाणा में किस तरीके का माहौल है? क्या कितने बड़े बहुमत से इस पर भाजपा सरकार? मैंने कह दिया, जैसे देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, ऐतिहासिक जीत मिली है, ऐसे ही हरियाणा में भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमको हरियाणा की 36 बिरादरी पर पूरा विश्वास है। हमको अपने कामों पर और सुशासन पर सरकार के पूरा भरोसा है। हम विकास और सुशासन के नाम पर ही लोगों के बीच में जाएंगे और हमको भरोसा है तीसरी बार इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा। नायब सैनी जी के नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे फरीदाबाद से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, खबर अभी तक।